चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लंदन में प्लान क्या बन रहा है, मोहसिन नकवी या गवर्नर सिंध क्या करने गए थे वहां पर। पीटीआई के लोग जो है ना बहुत तेजी करते हैं कुछ चीज़ों में। अभी तक कुछ इंसाफ मिल रहा है तो उन्हीं की वजह से मिल रहा है। क्या अदलिया में मुखालफत आ जाए, अगर कोई रास्ता कहीं से मिल रहा है तो फिर क्या रह जाएगा, सड़कों पे तो आप निकल नहीं पाए। कुछ चीज़ें मुझे पता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसए से अगर मुलाकात हुई है तो वो क्या क्या चीज़ें जो मेरे तक आई हैं, जो मेरे तक शेयर हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट जो नई मूव शुरू हो चुकी है, सख्तियों का दौर जो शुरू हो गया है, वो अभी और आगे चलना है। इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लंदन में प्लान क्या बन रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, इसहाक डार ने क्या कहा है, मोहसिन नकवी या गवर्नर सिंध क्या करने गए थे वहाँ पर, और सबसे जो अहम है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसए की सदर पाकिस्तान से जो मुलाकात की इतलात हैं, अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसी कोई आई नहीं है, वो भी कुछ तारीख के औराक में आगे लेकर आएगा। वकला ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कल चौधरी परवेज़ राय के साथ जो ज़्यादती हुई, हड़ताल के हवाले से बात की है, मैंने ट्वीट भी कर दिया है। लाहौर बार के सदर ने भी हड़ताल का कह दिया है। मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह कही है, हमें हड़तालों से आगे बढ़ना होगा। यानी ये और कुछ दो मैंने और भी बातें की। एक अजीब सी कन्फ्यूजन चल रही है हमारे यहाँ। पीटीआई के लोग जो है ना बहुत तेज़ी करते हैं कुछ चीज़ों में, इस्तीफ़े दे दें, इस्तीफ़े मांग लें, थोड़ा सा काम हुआ छोड़ दें, भाग जाएं। थोड़ा सा बुर्दबारी से हम सब लोगों को काम लेना है। सदर आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा बहुत से लोग मानते हैं, मैं पहले दिन से कह रहा इस्तीफ़ा नहीं देना। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफ़ा मांगते फिर रहे हैं कि इस्तीफ़ा उनका दे। भाई क्यों इस्तीफ़ा देना है, किस लिए इस्तीफ़ा देना है? अभी तक कुछ इंसाफ मिल रहा है तो उन्हीं की वजह से मिल रहा है। क्यों चाहते हैं कि अदलिया में मुखालफत आ जाए, अगर कोई रास्ता कहीं से मिल रहा है तो फिर क्या रह जाएगा, सड़कों में तो आप निकल नहीं पाए। सड़कों में जिस तरह निकला था आप निकल नहीं पाए, आपका रेमेडी क्या है? अब सोचना तो ये बात क्या है ना। और सब सदर पाकिस्तान तारीख देने वाले थे, अब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसए से मुलाकात, ये बहुत कुछ आने वाले दिनों में पता चलेगी, आपको बता देगा। वरना तो मेरे पास इतला यही थी कि इस हफ्ते के अंदर, यानी कल का दिन रह गया था कि कल सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इलेक्शन की डेट दे देनी थी। और बाकी सूबों के हवाले से ये आईनी जिम्मेदारी है, और इसमें मैं खत लिख चुका हूँ, मैं तफसीली मैंने मरासला भी अरसाल कर दिया है। इसमें मैंने कहा है, इलेक्शन कमीशन से कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा है, मेंबर से कहा है कि इलेक्शन की डेट जो है सदर पाकिस्तान ने देनी है, आप मुशावरत करें। तारीख और यहाँ और भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मुफाहमत की बात हो रही है। अभी तक तो हालात ऐसे मुफाहमत के नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये किसी स्टेज के ऊपर तो मिसाके पाकिस्तान होना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है ना। इन हालात से पाकिस्तान को कैसे निकालना है, ये निगरान हुकूमत नहीं निकाल सकती। ये गलत फहमी है जिस किसी की भी है कि निगरान हुकूमत निकाल लेगी ना, इनका मैंडेट इतना है। अगर ये कुछ करने के भी आए तो करना क्या है, यानी बंदा पूछता जादू की छड़ी क्या है इनके पास। एक मौका अच्छा था जो हमने गवा दिया। इमरान खान को यहाँ सामने रख के बहुत कुछ कर सकते थे, आप बहुत से काम कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने किए नहीं है। और फिर ये तो मामला होने हैं। और बहुत सी बातें, कुछ चीज़ें मुझे पता है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और डीजीआईएसए से अगर मुलाकात हुई है तो वो क्या क्या चीज़ें जो मेरे तक आई हैं, जो मेरे तक शेयर हुई हैं, और आने वाले मुल्क की हालात के हैं, और इमरान खान के हवाले से कोई अगर बात हुई है, मैं चाहूँगा कि ख़ुद बातें सामने आएँ। नहीं आएंगी तो फिर मैं जो मेरे पास इतलात हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं बता सकूँ, कोई आप तक इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। लेकिन अभी ऐसी मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। इन पता मुझे है, लेकिन जब तक मेरी कन्फर्मेशन ना हो। लेकिन ये मुलाकात बहुत ही अहम है, बहुत से फ़ैसले हुए इस हद तक, और अब आपको मैं ले चलता हूँ बहुत ही अहम मामले भी की तरफ। हाँ, और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने जो डॉटर स्ट्रीट के बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को जो है ना, आलमी अदालत नहीं है, ह्यूमन राइट, और ये आलमी अदालत को इस कॉन्टेक्स्ट में ले देते हैं। कुछ ऐसे मामला जो बैन अवी तौर पर ह्यूमन राइट वायलेशन के हवाले से उठाने हैं, उसको बाकायदा जो है ना अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। 1946 उनकी सितंबर की पैदाइश है,
और पूरी डिटेलें लिखी हैं। ऑस्ट्रेलिया से उनका ताल्लुक़ है लेकिन ब्रिटिश हैं, और डॉटरी स्ट्रीट चैम्बर्स और ये किंग्स काउंसिल में हैं। ठीक है जी। और जो लीगल कैरियर का वो बड़ा ज़बरदस्त है। 1973 से बैरिस्टर हैं ये। क्वीन काउंसिल बने थे 1988 में। जेफरी रॉबर्टसन की बहुत सी डिटेलें हैं उनके पास, वो मैं बैकग्राउंड पे या विकीपीडिया पे आप देख लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि मौजूदा हालात के अंदर जो हालात चल रहे हैं, ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से देखें तो क्या ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मदद कर सकेंगी? अभी तक तो आपने देख लिया कि अरशद शरीफ में कुछ नहीं किया, इमरान रियाज के केस में कुछ नहीं किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिएगा जद्दोजहद और तकदो जारी रखनी है। वो जारी रखेंगे तो रिजल्ट मिल सकेंगे आपको, वरना रिजल्ट नहीं मिल सकेंगे आपको। तो इसलिए वो जद्दोजहद और तकदो आपकी रहेगी तो आप यू विल गेट ए पॉजिटिव रिजल्ट्स। और पीटीआई ऑफिशियल ने और उन सब ने बाकायदा ट्वीट भी कर दिया है, डिटेल भी। कोई साथ साथ पैरेलल कुछ चीज़ें चल रही थी कि कुछ लोग कर रहे थे अपने तई काम, लेकिन यहाँ इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने अपने तई जो नाम तजवीज़ किया है बाकायदा उनके ज़िम्मे आ गया है, और वो आगे कामों को लेकर चलेंगे। अब आते हैं आपको वो बड़ा अहम है। एक तो इसहाक डार ने जो है ना नवाज शरीफ को पाकिस्तान जाने की मुखालफत कर दी है। अब क्यों की है? अभी आप देख रहे हैं कि तस्वीर की एक रुख समझिएगा इस वक्त कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने के हवाले से अपना स्टैंड देख खड़े हो गए। तो जब खड़े हुए तो इंक्वायरियाँ शुरू हो गई, नैब भी हरकत में आ गया और बहुत सी चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो ये भी बता रहे हैं ना, यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से मैंने एक ट्वीट भी किया बताने के लिए कि जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब थे वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ख्वाजा साद रफ़ीक के केस के हवाले से जब बात हुई थी तो बड़ी बातें उन्होंने की थी, आपको याद होगा। उनका फैसला पड़ने वाला है। तो अभी क्या हो रहा है? अभी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और क्या रहा है? मैं उनसे सवाल मैंने किया था और मैंने लोगों से पूछा था बताएं ना ज़रा उसके बारे में। वो ट्वीट भी अभी बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। वो यानी मकसद क्या है मेरा बताने का कि ये जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों के सामने है। और मैंने अब अगली जो खबर है कि यहाँ मोहसिन नकवी क्या करने आया था, ठीक है जी। और गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टेसोरी जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब और एस्टैब्लिशमेंट के आदमी हैं, इस वक्त जितने गवर्नर लगे हुए हैं यहाँ पर उनका वो तो उन्हीं के आदमी हैं। और कौन कौन से आए, हसन नवाज के दफ्तर वो पहुँचे, शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया, सियासी सूरत मुल्क की, पेट्रोलियम पता नहीं वामी है तजारी पता नहीं क्या क्या बातें जो कहें, जो सच बात बताने वाली है वो बताएं कि वो एस्टैब्लिशमेंट का क्या पैगाम लेकर गए थे आप तक। और मोहसिन नकवी भी अगर मिले तो क्या बारगेन हुई है, जरा कौम को वो बताए ना। शहबाज से भी वहाँ पर है, नवाज से भी वहाँ पर, कौम को बेवकूफ़ मत बनाए ना। कितनी देर और बेवकूफ़ बनाना है आप लोगों ने? कौम को सच बताएं कि क्या हुआ। फिर सदर पाकिस्तान से मुलाकात, ये सारी चीज़ों को समझ आनी चाहिए ना कि आगे क्या मामला चल रहे हैं। और अगर आगे मुल्क को आगे लेके चलना है तो क्या ये इस तरह चलेगा? इस तरह नहीं चल सकता। मैंने इसलिए बार बार मैं इसको कहता हूँ कि मिसाक पाकिस्तान के अलावा इस मुल्क की बचत नहीं है। और मिसाक पाकिस्तान अगर होगा तो ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा और उससे बहुत सी अच्छी उम्मीदें हैं। और मैं तो तजवीज़ भी किया है, मैंने सभी काज़मी के प्रोग्राम में मैंने तजवीज़ किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है। सिर्फ यही एक जमहूरी सियासी जमात है जो जदोजहद करना जानती है। इसकी तारीख ऐसी है। बाकी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐसी सियासी जमातें हैं नहीं जिनके साथ चला जा सकता है। और यहाँ हमने सबने देख लिया कि लूटमार हुई, करप्शन हुई, तो क्या रह गया? करप्शन का बयानिया तो आपका ठुस हो चुका। यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब नया जो करप्शन का बयानिया अगर कोई चलाने भी लगे तो वो भी नहीं चलेगा, वो भी हवा में रह जाएगा। उसका भी इम्पैक्ट वो नहीं आ सकेगा जो इम्पैक्ट आना है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो बताएं कोई इम्पैक्ट उसका आएगा। तो इसलिए कहीं भी रास्ता अगर मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बारगेन करें, सियासी इत्तेहाद, इलेक्शन मुल्क को इलेक्शन की तरफ लाने के लिए, जमहूरियत बहाल करने के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर चीज़ें, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीज़ों को आगे लेकर चलेगी तो कुछ ले और दो की पॉलिसी पे अब चलना पड़ेगा। और वरना तो आप आइसोलेशन में जा चुका, ले गए हुए ना, आप लोगों को बिल्कुल अलग कर दिया हुआ है। अगर उस ग्राउंड के ऊपर, उस पॉलिटिक्स में वापस आना है तो कुछ डिसीजन लेने होंगे। मेरी ये तजवीज़ है, कोई माने या ना माने, बहुत से लोगों को मेरी इस बात के साथ बुरा मन लगे, लेकिन नहीं, जैसे मैं इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ हूँ और इन चीज़ों को सामने रखते हुए इसी तरह ये भी। और मैं आखिर में जो बात मैंने कहनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अहम रहनुमा जो हैं अब्बासी और अब्बास पपी जो हैं, बड़ी इमरान खान साहब बहुत करीब देखा मैंने इन्हें, और बहुत मेहनत करते रहे हैं।
उन्होंने भी तहरीक इंसाफ से आप राहें जुदा कर ली हैं, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। और हर एक के लिए है, कौम और पाक फौज लाजुम मलजूम है। कोई शायद 9 मई का साने का हर कोई मजम्मत कर रहा है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। और उन्होंने वही लिखा हुआ स्क्रिप्ट कि थोड़े अरसे के लिए मैं अपने आप को अलहदा करता हूँ, बाद में आकर सोचूंगा। लेकिन अब हर एक को पता है कि करने वाले कौन है, करवाने वाले कौन है, तो इसलिए मुश्किल है इन चीज़ों को हज़म करना भी। आखिर में तफसील में बाद में बात करूँगा, मैंने ट्वीट कर दिया हुआ है और वो इमरान रियाज का केस जो है वो लग गया है। जी, इमरान रियाज का केस जो है आखिरकार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने फिक्स कर दिया है अदालत के सामने। अब 6 सितंबर की डेट रखी है। कुछ लोगों का ख्याल था 6 सितंबर को छुट्टी नहीं होती अदालत में, क्योंकि एक ज़माना था 6 सितंबर की छुट्टी होती थी इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से। अब 6 सितंबर वाले दिन क्या वो लाते हैं, अब लाना तो पड़ेगा। गया अब FIR है, वो ग्राउंड बना दी गई ना, कि कुछ लोग वही जो कह रहे थे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अब तो कोई जवाब नहीं है इमरान रियाज को। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान रियाज को छोड़ना नहीं है। 6 तारीख की जो हेयरिंग है समात बहुत कुछ बताएगी। आप दुआएं करते रहें। ये एक इतला ये भी आई है कि इमरान रियाज सब जिंदा हैं, खैरियत से हैं, ये भी है। लेकिन हम में से मैंने नहीं देखा, मैंने किसी तीसरे बंदे ने कहा है, अब उसने भी नहीं देखा, उसने किसी आगे से बात की है। ये भी बताया गया इस्लामाबाद में है, ये भी चीज़ें सारी सामने हैं। और ये भी खबर यही है कि उनको छोड़ना नहीं है। अब ये सारी खबरें ही हैं, अफवाहें कह दें या खबरें कह दें, फ़ैसला अब आप कीजिएगा। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।